स्टोरी शुरू होती है एक प्लेग्राउंड से, जहाँ बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी खेल रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच अना नाम की एक लड़की अलग बैठी हुई स्केच बना रही होती है। अना बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है और ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों से अलग हो। इसके अलावा अना को अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से उसकी फॉस्टर मदर काफ़ी परेशान रहती हैं। एक दिन डॉक्टर सलाह देता है कि अना को कुछ समय के लिए शहर से दूर किसी शांत जगह पर भेजना चाहिए ताकि वो अच्छी हवा ले सके। इसी वजह से अना को गांव में अपने अंकल और आंटी के पास भेज दिया जाता है। अना वहां पहुंचकर अपने अंकल और आंटी से मिलती है। धीरे धीरे वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल और समंदर की ठंडी हवा उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन तभी अना की ये नज़र पड़ती है समंदर के किनारे एक पुराने और शानदार मैंसन पर। पता नहीं क्यों उस घर को देखते ही अना उसकी तरफ खींची चली जाती है। एक दिन अना उस मैंसन को पास से देखने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन देखते ही देखते शाम हो जाती है और हाई टाइड की वजह से पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है। अब अना वापस नहीं जा सकती थी। तभी वहाँ से गुजर रहा एक मछुआरा अपनी नाव से अना की मदद करता है और उससे सुरक्षित किनारे तक पहुँचाता है। लेकिन वापस आते वक्त अना कुछ अजीब देखती है। एक पल के लिए उस पुराने मैंसन की सारी लाइट्स अचानक से जल उठती हैं, लेकिन अगले ही पल सारी लाइट्स फिर से बंद हो जाती हैं। उस रात जब अना सोती है, उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में वो उसी मैंसन के अंदर एक ब्लॉन्ड लड़की को देखती है, जिसके बालों में एक औरत कंघी कर रही होती है। ये सपना अना को काफ़ी अजीब लगता है। कुछ दिन बाद गांव में फेस्टिवल का आयोजन होता है और अना भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन हमेशा की तरह वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और भीड़ से दूर रहना पसंद करती है। थोड़ी देर बाद वो अकेली ही समंदर के किनारे चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटी सी नाव मिलती है। पता नहीं क्या सोचकर अना उस नाव में बैठती है और सीधा उस पुराने मैंसन की तरफ बढ़ने लगती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है, तब पहली बार उसकी मुलाकात होती है मारनी से, एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की जो अना को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, जैसे वो पहले से ही अना का इंतज़ार कर रही हो। मारनी मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करती है और यहीं से उन दोनों की एक दोस्ती शुरू हो जाती है। इसके बाद अना और मारनी की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दोनों अक्सर साथ में घूमते, बातें करते और बोट में बैठकर समंदर की सैर करते। काफ़ी समय बाद पहली बार अना को ऐसा लगता है जैसे उसका कोई सच्चा दोस्त मिल गया हो। एक दिन मारनी अना को अपने घर में हो रही पार्टी में बुलाती है। वहाँ दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन इस खुशी के ज़्यादा दिन नहीं बीतते। कुछ समय बाद मारनी अचानक अना से मिलना बंद कर देती है। अना रोज़ उसका इंतज़ार करती, लेकिन मारनी कहीं नज़र नहीं आती। इसी वजह से अना काफ़ी परेशान और उदास रहने लगती है। फिर एक दिन अना देखती है कि उस पुराने मैंसन में मरम्मत का काम चल रहा है। दरअसल कुछ नए लोग वहाँ रहने के लिए आए थे। ये देखकर अना भी कंफ्यूज हो गई थी। आखिर मारनी सच में थी या अभी नहीं। इसी दौरान मैंसन में रहने आई एक छोटी सी लड़की आना की दोस्त बन जाती है। एक दिन उसके पास रखी एक पुरानी डायरी और स्केच देखकर आना को मारनी के पास्ट के बारे में पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि बचपन में मारनी काफ़ी अकेली थी। उसके मम्मी पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और घर की नैनी ही उसकी देखभाल करती थी। लेकिन मारनी अंदर ही अंदर बहुत अकेला महसूस करती थी। समय के साथ मारनी बड़ी होती है और एक लड़के से शादी कर लेती है। दोनों की एक प्यारी सी बेटी होती है, लेकिन एक बीमारी की वजह से मारनी के पति की मौत हो जाती है। बाद में उसकी बेटी भी घर छोड़कर चली जाती है और किसी से शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। कुछ सालों बाद उस बेटी की भी एक प्यारी सी बच्ची होती है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उस बच्ची के मम्मी पापा की मौत हो जाती है और उसके बाद उस बच्ची का देखभाल करती है मारनी। लेकिन अफसोस, ज़्यादा समय तक वो भी उसका साथ नहीं दे पाती। 1 साल के अंदर ही मारनी की भी मौत हो जाती है। ये पूरी कहानी सुनकर आना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है, जब आना की फॉस्टर मदर उसे लेने आती है। वो आना को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जो उसी मेंशन की होती है, और तब आना को पता चलता है कि ये तस्वीर उसकी ग्रैंडमदर की थी। ये सुनते ही आना को पूरा सच समझ आता है। मारनी कोई अजीब लड़की नहीं थी, मारनी उसकी अपनी दादी थी, और शायद इसी वजह से आना हमेशा उसे इतना गहरा कनेक्शन महसूस करती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मारनी सच में वहाँ थी या फिर सब ये आना की इमेजिनेशन थी। मूवी हमें इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन इतना ज़रूर समझाती है कि आना और मारनी के बीच एक रिश्ता था। और इसी के साथ ये खूबसूरत और इमोशनल मूवी यहीं पर एंड होती है।